हरे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उस रहस्य के बारे में जो भगवान श्री जगन्नाथ के स्वरूप के बारे में है। तो देर न करते हुए चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी परम भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हुए ब्रह्म संहिता में कहते हैं, परम भगवान श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप मदन को भी मोहित करने वाला है। भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अनेक स्वरूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, लेकिन उनका प्रतीक स्वरूप सदैव सच्चिदानंद और दिव्य होता है। और जगत के नाथ का ऐसा ही एक स्वरूप है भगवान श्री जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के स्वरूप के विषय में कई लोग कई बातें करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये भगवान का पूर्ण रूप है, क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न ने समय से पहले द्वार खोल दिए थे, इसीलिए भगवान अधूरे रह गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बुद्ध स्वरूप है। इतना ही नहीं, मायावादी लोग तो भगवान के इस स्वरूप को दिखाकर ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि भगवान निराकार है। अब देखिए, इन मान्यताओं का प्रमाणीकरण तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे वैदिक पुराणों में इस विषय में वर्णन अवश्य मिलता है और वास्तव में ये एक बहुत ही गहरा रहस्य है। तो देर न करते हुए चलते हैं आज से 5500 वर्ष पूर्व के समय में। ये उस समय की बात है जब पवित्र भारत भूमि को साक्षात परम भगवान श्री कृष्ण ने अपने पद चिन्हों द्वारा पवित्र किया हुआ है। मथुरा में अपना दायित्व पूरा करके भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम तथा संपूर्ण परिवार के साथ अब द्वारका में रहते हैं। हमारे प्यारे कान्हा अब द्वारकाधीश बन चुके हैं। यहाँ वो अपनी 16,108 रानियों के साथ सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति विराजमान हो, वहाँ सुख और समृद्धि की क्या कमी हो सकती है। सभी रानियां भगवान श्री कृष्ण की प्रेम और भक्ति पूर्वक सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। लेकिन हमारे यशोदानंदन के मन में कुछ और ही चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपने वृंदावन को तो छोड़कर आ गए, लेकिन ब्रिज की बात अभी भी उनके हृदय को व्याकुल कर रही है। ब्रिज की धूल, सखाओं के साथ खेले हुए खेल, गोवर्धन की गुफाओं में गाय को चराना और गोपियों के घर से माखन को चुराना, मैया यशोदा का लाड प्यार और नंद बाबा की पुकार आज भी उनके कानों में गूंज रही है। सूर्यास्त के समय गोकुल के द्वार पर अपनी नयन बिछाकर प्रतीक्षा करती हुई मैया यशोदा का दृश्य आज भी उनके हृदय को व्याकुल करती है। जिस ब्रिज भूमि में उन्होंने इतनी दिव्य लीलाएं की, गोपियों के साथ शुद्ध प्रेम का आदान प्रदान किया, उस दृश्य को वो कैसे अपने हृदय से भूल सकते हैं। और कभी कभी तो वो रात्रि के समय निद्रा में भी राधे राधे पुकारते रहते हैं। और भगवान की रानियां जब ये देखती है और सुनती है तो वो चिंतित हो जाती है। वो सोचती है कि हम तो भगवान की इतनी सेवा करते हैं, उनसे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमेशा वृंदावन को क्यों याद करते हैं। आखिर वृंदावन में ऐसा क्या हुआ है। अब ये प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जिसने इन लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया हो। इसलिए सभी रानियां विचार करने लगी कि वृंदावन की लीला के विषय में किनसे पूछा जाए। उसी क्षण उन्हें याद आता है, अरे माता रोहिणी तो यहीं पर रहती है और वो सभी लीलाओं के स्वयं साक्षी रह चुकी हैं। तो क्यों ना हम उनसे इस विषय में पूछें। और इस प्रकार निश्चय करके सभी रानियां रोहिणी माता के पास गयी। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाएं सुनाएं। माता रोहिणी कहती हैं, मैं अवश्य आप सबको कृष्ण लीलाएं सुनाऊंगी, लेकिन मेरी ये एक शर्त है, जब मैं आपको वृंदावन की लीलाएं सुनाऊं, उस समय कृष्ण और बलराम यहाँ उपस्थित नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो दोनों वृंदावन से इतने आसक्त हैं कि यदि उन्होंने ये लीलाएं सुन ली तो उन्हें संभाल पाना अत्यंत दुष्कर हो जाएगा। सभी रानियां इस बात पर सहमत हो गई। फिर एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम राज दरबार में बैठक के लिए सुधर्मा भवन गए हुए थे, तब सभी रानियां एक बड़े से कक्ष में एकत्रित हुई और उन्होंने माता रोहिणी को भगवान की वृंदावन लीला का वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। माता रोहिणी ने लीला प्रारंभ करने से पहले देवी सुभद्रा को आदेश दिया कि वो द्वारपाल बनकर इस कक्ष के द्वार पर खड़ी रहे, जिससे कि यदि कृष्ण और बलराम आ जाए तो वो माता रोहिणी को इशारा कर सके
और माता रोहिणी अपना कथा बंद कर दे। सारी तैयारियां हो चुकी थी और सुभद्रा जी द्वारपाल बन के खड़ी हो गई। सभी रानियां कथा का आस्वादन करने के लिए माता रोहिणी के आसपास बैठ गई और माता रोहिणी एक के बाद एक भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का अत्यंत मधुर और दिव्य वर्णन करने लगी। सभी रानियां माता रोहिणी के मुख से निकलने वाली कथा रस का अमृत पान कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई युगों से इसी रस पान की प्यासी थी। सुभद्रा जी वैसे तो द्वार पर पहरा दे रही थी, लेकिन वृंदावन की मनमोहक लीलाओं ने उन्हें भी अपने रस में डुबो ही दिया। उनका ध्यान हट गया और वो भी उस मधुर लीला में खो गई। और देखिए संयोग भगवान का, उसी वक्त कृष्ण और बलराम वहीं आ गए। अब सुभद्रा जी कृष्ण लीला में इतनी खोई हुई थी कि उन्हें पता ही ना चला कब उनके दोनों भाई वहां आ चुके थे। जब कृष्ण और बलराम ने देखा कि माता रोहिणी उनके वृंदावन लीलाओं का वर्णन कर रही है, तो सुभद्रा जी के एक तरफ कृष्णा और दूसरे ओर बलराम खड़े हो गए और इस कथा सरिता की अमृत पान करने लगे। माता रोहिणी इतनी सुंदर रीति से वृंदावन की प्रेमपूर्ण लीलाओं के वर्णन कर रही थी कि जैसे वो सभी उस समय वृंदावन की भूमि पर ही खड़े हैं और इन कृष्ण लीलाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। वृंदावन तथा ब्रिज कथाओं में कृष्ण और बलराम जी इतने भावुक हो गए, उनके शरीर में महाभाव प्रकट होने लगे। उनके हाथ और पैर शिथिल पड़ने लगे और शरीर के अंदर चले गए। आश्चर्य और भाव से उनके कमल नेत्र ने विशाल स्वरूप धारण कर लिया और अब ब्रिज लीलाओं के आस्वादन करते हुए तीनों कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ने एक अनोखा स्वरूप प्राप्त कर लिया। उसी क्षण वहीं देवर्षि नारद भी आ गए। दूर से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ये स्वरूप देख लिया था, लेकिन जैसे ही वो नजदीक आए, भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी अपनी बाह्य चेतना में वापस आ गए और अपना स्वरूप पुनः धारण कर लिया। लेकिन अब जैसे कि आप सब जानते हैं, ये तो हमारे परम वैष्णव शुद्ध भक्त नारद मुनि जी हैं। उनसे भला कोई कुछ छुपा सकता है क्या? तो बस वही हुआ। दूर से भगवान की ये महाभाव स्वरूप देखकर दिव्य आनंद में नृत्य करते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर भगवान की जय जयकार करते हुए नारद जी आते ही भगवान को कहने लगे, देख लिया, मैंने तो देख लिया, मैंने तो आपका ये अद्भुत स्वरूप देख ही लिया। अब आप मुझसे ये छुपा नहीं सकते। आपने अनेक रूपों में दर्शन दिए हैं, लेकिन मैंने आपके इस सुंदर स्वरूप का दर्शन कभी नहीं किए। हे प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है, कृपया आप किसी न किसी समय अपने इस स्वरूप को अवश्य प्रकट करें, जिससे कि बाकी जीव भी आपके इस दिव्य और सुंदर स्वरूप के दर्शन कर सके। अवश्य प्रकट करें प्रभु, अवश्य प्रकट करें। अब अपनी प्रिय भक्त को भगवान मना तो नहीं कर सकते थे, है ना? कलयुग के जीवों के उद्धार करने के लिए जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ इस रूप में प्रकट हुए और उनके भक्त आज भी उनके इस अति मनोहर स्वरूप का दर्शन करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यही खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक ऐसी ही अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।